परमेश्वर ने इस जगत को ऐसा प्रेम किया, उसने अपने एक लौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उसको विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा, नाश नहीं होगा बोलकर लिखा है। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर जब हमें देखा, हम अधर्मी ठहरा, मगर हमारा अधर्म को वो हटाना चाहा, वो अधर्म से हमको दूर करके हमें बचाना चाहा, हमें किससे भी कैसे भी करके जीतना चाहा। हम मरने के लिए तैयार था, मगर परमेश्वर हमारा मृत्यु देखने के लिए तैयार नहीं था। कारण क्या है? वो आपको प्रेम किया, वो आपको प्रेम से बनाया। आप नाश होना परमेश्वर का योजना नहीं है, आप खत्म होना परमेश्वर का योजना नहीं है, आप पाप में मर जाना और न्याय का दंड का योग्य बनना परमेश्वर का योजना नहीं है। और वो अनंत आग में जो नरक कहला जाता है, उसमें तू जाना प्रभु का योजना नहीं है। नरक उनके लिए बनाया गया जो शैतान और शैतान की दूत के लिए, मनुष्य के लिए नहीं। आज मनुष्य क्यों नरक की ओर जा रहा है? नरक की ओर बड़ा भीड़ क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मनुष्य अपना पापों में ही जीवन बिता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपना पापों से वो लोग मन नहीं फिराने के नाते वो लोग नरक की ओर जा रहा है। मगर आज प्रभु ने हमें अधर्मी लोगों को धर्मी बनाने का बहुत बड़ा योजना बनाया। वो योजना क्या है? उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरी पुत्र के रूप में हमारा बीच में वास किया, इस जगह में इस मनुष्य रूप धारण किया। कारण हमारा सारा पापों को यीशु में परमेश्वर उसका पुत्र में सारा पाप को दंड देना चाहा, ताकि हम सभी हमारा अधर्मिकता से दूर हो जाए और उस दंड से, उस न्याय से बच जाए। आमेन। यीशु मसीह जन्म होकर क्या किया? यीशु मसीह जन्म होकर इस धरती पर क्या किया? हम सभी को मालूम है। वचन कहता है जो पाप से ज्ञात था वो पाप का योग्य नहीं है, उसके अंदर में एक भी पाप नहीं है, मगर परमेश्वर उसको पापी बनाया। मतलब हमारा सारा पापों को यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पर बलिदान हुआ। आमेन, हालेलुया। एक निर्दोष व्यक्ति बलिदान हुआ, एक निर्दोष लहू बहाया गया। वो पाप करता, वो गलत करता और उसको क्रूस पर डालता, वो अलग बात होता, मगर वो एक भी पाप नहीं किया, उसको कोई दोषी नहीं पाया। यीशु मसीह उस क्रूस पर बलिदान होने का कारण आपका और मेरा पाप था, और इसीलिए वो सारा मनुष्य वाली के लिए अपने आप को अधर्मी ठहराया, अपने आप को पापी ठहराया, ताकि आप पवित्र बन जाए, आप धर्मी बन जाए। आमेन, हालेलुया। आज इस धरती पर धर्मी बनने के लिए लोग धर्म की काम करते हैं। मतलब वो लोग सोचते हैं कि काम अच्छा होने से हम धर्मी बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अच्छा काम करने से, दान देने से, दूसरों की सेवा करने से हम क्या बन जाएंगे? धर्मी बन जाएंगे। अनाथ लोगों को खिलाने से, भूखा लोगों को खाना देने से, दान देने से हम धर्मी ठहर जाएंगे। वचन में लिखा है हमारा कोई भी काम हमें धर्मी ठहरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन में जो पाप है वो पाप से हम लोग मुक्त होना है, वो पाप क्षमा किया जाना है, तो वो पाप पवित्र लहू के द्वारा धोया जाना चाहिए। किसका पवित्र लहू से हम धो रहा है? हमारा पाप क्षमा होने के लिए हम क्या करना चाहिए? हमारा पाप क्षमा होने के लिए पवित्र लहू में हम अपने आप को धोना चाहिए। किसका है पवित्र लहू?
किसका है पवित्र लहू? कौन बहाया है पवित्र लहू? किसी जंतु का पवित्र लहू बन सकता है क्या? किसी मनुष्य का पवित्र लहू बन सकता है क्या? वचन कहता है मनुष्य में कोई धर्मी नहीं है, तो कैसा एक पवित्र लहू बहा जाएगा? वो प्रभु यीशु मसीह का लहू, वो पवित्र लहू बहाया गया। इस कारण मतलब आप यीशु मसीह को केवल विश्वास करके, मतलब अपना पापों से मन फिराकर, अपना बुराइयों से मन फिराकर प्रभु यीशु को तो विश्वास करने से तो धर्मी ठहरेगा। आमेन, हालेलुया। और कोई काम तुझे पवित्र नहीं कर सकता, और कोई काम तुझे धर्मी नहीं ठहरा सकता, परंतु आपको क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से तो धर्मी ठहरेगा। आमेन। अभी तक किया हुआ पाप पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, परमेश्वर उसको स्मरण तक नहीं करेगा। वो क्या हो जाएगा कि आप एक नया व्यक्ति बन जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से हम क्या बन जाते हैं? धर्मी बन जाता है। बोलिए, धर्मी बन जाता है। प्रभु यीशु को विश्वास करने से क्या बनते हैं? क्या हमारा काम हम